जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रास्ता खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। रास्ता खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। रास्ता खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। जिंदाबाद कैसे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। बीती जनता करे पुकार, 107 खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। गुमटी नंबर 107 खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। पूरा गुमटी नंबर 107 खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिकारी रास्ता खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। रास्ता खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन बैठे हैं 10 बजे से बेहोशी में है जिला कलेक्टर साहब के यहाँ। तो जिला प्रशासन बेहोशी में है। 3 बजे नहीं 6 बजे आएंगे हम लोग यही जगह बैठेंगे। उसका भी धूप है, हो जगह धूप। हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोगों ने जो सरकार बनाई है अब शायद वो गूंगी और बहरी हो चली है। तो हम लोग जिला कलेक्टर के गेट पर यहाँ हम लोग बैठे हैं। हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि यथास्थिति जो था उस रोड का वो बरकरार कर दिया जाए। डीएम साहब ने सुना है और आश्वासन भी उनका मिला है कि डीआरएम को पत्र लिखा गया है। रेलवे का जांच प्रक्रिया चल रहा है। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कपरपुरा रेलवे गुमटी को बंद किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुराना साहेबगंज सड़क बचाव संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज शनिवार को मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सुबह से ही नारेबाजी के साथ शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन दोपहर होते होते उस समय उग्र हो गया जब आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट को पूरी तरह बाधित कर दिया। लगभग आधे घंटे तक मुख्य द्वार जाम रहने के कारण प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कपरपुरा रेलवे गुमटी क्षेत्र के आसपास की बड़ी आबादी के लिए यह रास्ता जीवन रेखा के समान है। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों ने कहा कि गुमटी बंद होने से न केवल व्यापार ठप हो गया है बल्कि स्कूल आने जाने वाले बच्चों, बीमार मरीजों और दैनिक मजदूरों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन उनकी जायज मांग को अनसुना कर रहा है। धरना स्थल पर घंटों बैठने के बाद जब कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो प्रदर्शनकारियों का जत्था गुमटी खोलो रास्ता दो के नारों के साथ डीएम कार्यालय की ओर कूच कर गया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के मुख्य गेट को बाधित कर आवाजाही रोक दी। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान उनके बीच हल्की तीखी बहस भी हुई, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। काफी जद्दोजहद के बाद जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया। प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जिसमें गुमटी खोलने या वहां तत्काल अंडरपास अथवा ओवरब्रिज की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद बाहर निकले संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि अगले कुछ दिनों के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से और तेज होगा। इसके तहत चक्का जाम और रेलवे ट्रैक जाम करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि वह इस विषय को रेलवे के वरीय अधिकारियों से वार्ता करेंगे और तकनीकी पहलुओं की जांच कराकर उचित समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। यह कपरपुरा स्टेशन से शुरू होकर के आज मुजफ्फरपुर तक पहुंची है और यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक वह गेट खोल नहीं दिया जाता है। अगर नहीं गेट खोलने का प्रक्रिया होगा तो फिर हम लोग रेल और नेशनल हाईवे जिस आरओबी को उन्होंने दर्शाया है उस आरओबी को भी हम लोग जाम करेंगे और घेरा डालो डेरा डालो का भी राजनीति चलेगी। यह प्रशासन की भूल है
प्रशासन ने बिना किसी जांच और बिना समझे उस लाइफ लाइन को, जब नेशनल हाईवे जब बंद होता है तो एकमात्र रास्ता बचता है जो पैरेलल चलता है, और वह कांटी को जो लेते हुए बलराज मोतीपुर को जो लेते हुए और साहेबगंज, केसरिया और गोपालगंज तक के लिए वह जाती है। थावे जाने का सबसे सही और सुगम रास्ता और बिना बाधा के वह रास्ता है। उस रास्ते को बंद किया गया है। वह एक तरफ सरकार का कानून बनता है और NH 27 में सैकड़ों आरोपी बन रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि ग्रामीण पथ को उस पर नहीं जाना है। आज अगर वह जा रही है और कल जब वह घटनाएं घटेंगी तो फिर प्रशासन उस चीज़ को हम लोगों को कौन सा रास्ता देगा जिससे हम लोग जाएंगे। तो जब तक वह रास्ता को खोले, कोई वैकल्पिक रास्ता वह बनावे, वह अंडरपास बनावे या ROB बनावे, और तब जा कर के हम लोग को वह आगे की कार्रवाई हम लोग रोकेंगे, और नहीं तो यह निरंतर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक यह खुल नहीं जाए। आज साहेबगंज मुजफ्फरपुर पुराना जो ऐतिहासिक रोड है उस पर एक गुमती है 107 नंबर का परपुरा, उसको सरकार रेल के द्वारा बंद कर दिया गया है। उससे सैकड़ों गांव और लाखों लोग प्रभावित हैं, परेशानी में हैं। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे, गांव से किसान जो अपना छोटा छोटा खेत में पैदा किए सब्जी दूध लेकर शहर आते थे, उनको गंभीर समस्या हो गया। उस रोड को बंद होने के कारण 7 से 8 किलोमीटर घूमकर आना होता है, जो और एक गलत तरीके से बंद किया गया है कि जो नेशनल हाईवे पर ROB बना है और नेशनल हाईवे का ROB है, वो इस रोड पर ROB नहीं है। और ये पुराना ऐतिहासिक रोड है, इस इतिहास को भी मिटाने का प्रयास किया गया है। ये रोड जो है मुजफ्फरपुर से कांटी, साहेबगंज, बरुराज और ये केसरिया तक जाने का ये वैकल्पिक रास्ता था। हाईवे में अगर कोई समस्या हो जाए, बंद हो जाए, कोई जाम हो जाए, तो ये रोड है, इसको बंद कर दिया गया है। इसको अविलंब खोला जाए, ये जनहित में है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज कलेक्टर साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं और अपना मांग पत्र सौंपे हैं ये कि अविलंब इसको खोला जाए, यही मांग है। और अब क्या करते हैं, जिला पदाधिकारी उन्हीं के ऊपर है, और नहीं अगर इस पर कोई कार्रवाई आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को तेज किया जाएगा, आंदोलन को मजबूत किया जाएगा और इस रोड को खुलवाने का पूरा प्रयास किया जाए, क्योंकि ये जनता के हित में है। जो कपरपुरा रेलवे गुमती रेलवे द्वारा बगैर सूचना का बंद कर दिया गया है, उसी मांग के लिए हम लोग कांटी, मोतीपुर के तमाम जनता DM साहब से मिलने आए हैं कि यथाशीघ्र इस गुमती को खोलने का कृपा किया जाए। इससे जनमानस में आक्रोश है और वहाँ के लोग त्राहिमाम है, उनकी सारी सुख सुविधा जो शहर से है, कनेक्टिविटी है, वो सब टूट गई है। बच्चे के पढ़ाई के लिए बहुत कठिनाई हो रही है, एम्बुलेंस की दिक्कत है, हर ये गर्मी आ रही है, अगलगी का शिकायत होगा। उस समय भी अग्निशामक यंत्र आने में 15 किलोमीटर के दूरी तय करना होगा, या सकरी से 4 लाइन से आना होगा, या पहाड़पुर से आना होगा, बहुत दूरी होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ROB जो बनाया गया है वो 4 लाइन का ROB बना है, न कि रेलवे गुमती का बना गया है। रेलवे द्वारा गलत कन्विंस करके उस गुमती को खनवाया गया है। हम मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इसको खुलवाने का कृपा करें, ताकि जनमानस में जो आक्रोश है वो शांत हो जाए। हुई है जिलाधिकारी महोदय। देखिए, सौहार्दपूर्ण तरीके से DM साहब ने सुना है और आश्वासन भी उनका मिला है कि
डीआरएम को पत्र लिखा गया है। रेलवे का जांच प्रक्रिया चल रहा है। हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि यथास्थिति जो था उस रोड का वो बरकरार कर दिया जाए और पुनः रेल अपना वैकल्पिक व्यवस्था करे। उस पर डीएम साहब ने कहा है कि फिर जो आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है इसका भी प्रतिलिपि हम लोग रेलवे को भेजने का काम करेंगे और सकारात्मक पहल रहा। क्या उम्मीद लगती है कि वो रास्ता खुलेगा? निश्चित तौर पर हमारे जिलाधिकारी जनता के समस्याओं को लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं, तो इनसे बड़ा आशा है और निश्चित तौर पर कोई न कोई समाधान इनके द्वारा निकाला जाएगा। नहीं होती है उस स्थिति में क्या होगा? अब देखिए, नहीं होगी उस स्थिति में तो हम लोग करो या मरो की स्थिति में होंगे और फिर एनएच जो नेशनल हाईवे 28 है और कपरपुरा रेलवे स्टेशन, इस दोनों को हम लोग बंद करने का काम करेंगे और चरणबद्ध तरीके से करेंगे। रास्ता खुलने तक आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया है हम लोगों का, और उन्होंने कहा है कि हम अपने स्तर से इसको लिख करके भेज दिए हैं और आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन जो दिए हैं इसको भी हम फॉरवर्ड आगे कर रहे हैं और हमारा प्रयास हुआ कि बहुत जल्दी हम इस सड़क को चालू करवाएं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है, महत्वपूर्ण सड़क है। आप लोगों का जो समस्या है इससे हम अवगत हैं और हम प्रयासरत हैं कि आपके समस्या का निदान जल्दी करें। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।